तो कैसे हैं आप लोग? आज हम लोग पढ़ने वाले हैं हृदय को, हार्ट को। अगर जो कोई मुर्दा है उसको तो समझ में आ ही जाएगा। खैर, तो आप लोग जिंदा हैं, आप लोग को समझ में तो आना ही चाहिए। ठीक है, तो आज हम लोग हार्ट को एकदम ऑपरेशन करके उसको निपटाने वाले हैं। 9th क्लास, 10th क्लास, 11th क्लास, 12th क्लास सभी के लिए है। सभी बच्चे पढ़ेंगे, प्यार मोहब्बत से पढ़ेंगे। ठीक है, सबसे पहले हार्ट के बारे में हम लोग कुछ बेसिक समझ लेते हैं। हार्ट हमारा क्या होता है? क्या होता है? हार्ट जो हमारा होता है, इसके अंदर में जो केवल तुम्हारा ब्लड सर्कुलेट होता है उसको पंप करने का काम करता है। क्या करेगा? सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे ब्लड को पंप करने का काम करता है। कौन करेगा? हार्ट करता है। कौन करेगा? हार्ट करता है। हार्ट हमारा कैसा होता है? ऐसा है होगा, ऐसा होता है। ये जो तुम्हारा हार्ट होता है, ये जहाँ कहीं भी पाया जाएगा वहाँ पे जूता पाया जाएगा, चप्पल पाया जाएगा, झाड़ू पाया जाएगा, लाठी पाया जाएगा, अम्मा दादा पाया जाएगा, पुलिस चौकी थाना पाया जाएगा। सबको समझ में आया? तो मैं इस वाले हार्ट की बात नहीं करने वाला हूँ। समझ जाओ किस वाले हार्ट की। हार्ट जो हमारा होता है ऐसा होता है। ऐसा कैसा? ऐसा। और हमारे हार्ट के कितने चैम्बर होते हैं? कितने होंगे? 4 चैम्बर होते हैं। ये सारी चीजें आज हम डिटेल्स में पढ़ने वाले हैं। उससे पहले हम लोग कुछ बेसिक चीजें होती है जो हम लोग हार्ट के बारे में जान लेते हैं। ठीक है, चलो आओ आगे आओ। नेक्स्ट ये और बढ़ेंगे हम लोग, जल्दी आओ। चलो, हम लोग पढ़ने वाले हैं हार्ट के बारे में। ठीक, इसके बाद में कुछ बेसिक जानकारी हम लोग इसका समझ लेते हैं। जो हार्ट होता है, जब वो खून को पंप करता है तो कितने के प्रेशर से जाता है? 120 के प्रेशर से। 120 के प्रेशर से खून जब पंप करता है, दिल से शरीर की ओर ढकेलता है, उसका प्रेशर कितना होता है? 120 का प्रेशर होता है, 120 का प्रेशर होता है। गॉट इट? और पूरे शरीर से दिल की ओर खून जब आ रहा होता है उसका प्रेशर होता है 80। कितना होता है? 80। दिस इज माय फर्स्ट पॉइंट टू बी नोटेड। इन सारी पॉइंट को आप लोग नोट्स के अंदर पॉइंट करके लिखने वाले हैं। पॉइंट टू बी नोटेड। चलो, हमारा पहला टॉपिक हो गया। जो हमारा खून दिल पंप करेगा, पूरे शरीर में भेजेगा, उसका प्रेशर कितना होगा? 120। और पूरे शरीर से हमारी दिल की ओर आता है वापस पंप होने के लिए, उसका प्रेशर 80 होता है। किसी को कोई दिक्कत, कोई परेशानी? जोर से बोलो, कमेंट में बोलो। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है, टॉपिक नहीं, नेक्स्ट पॉइंट हमारा है जो, जैसे हम लोग एक चीज देख लेते हैं कि जैसे कोई बच्चा है, कोई बच्चा है, वो भैंस की तरह है। किसकी तरह? भैंस की तरह है। उसको यहां से लेकर 500 मीटर, कितना? सिर्फ और सिर्फ 500 मीटर उसको दौड़ा दिया जाए। कहां से? एक जगह से दूसरी जगह 500 मीटर दौड़ा दिया जाए, खूब तेज वापस दौड़ के आएगा अम्मा के पास में। अम्मा, मेरा दिल धक 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 कर रहा है, धक 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 कर रहा है। ए बोका, धक 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 नहीं कर रहा है, तुम्हारा दिल लब डब कर रहा है। क्या कर रहा है? लब कर रहा है, डब कर रहा है। जब तुम्हारा दिल ऐसे धड़का, दैट साउंड नेम इज लव। तुम्हारा दिल वापस स्पंज हो गया, सिकुड़ गया, दैट साउंड नेम इज डब। क्या होगा? दिल धड़का, फैल गया, उसका साउंड का नाम क्या होता है? लब होता है। पिचक गया वापस, उस साउंड का नाम होता है डब। हमारा दूसरा पॉइंट हो गया कि दिल धड़कने का नाम क्या होता है? लब डब। गाना सुनेगा बोका, दिल धड़कने का बहाना छोड़ दे। बहाना नहीं छोड़ दे, दिल धड़कने का नाम लब डब होता है। छोड़ दे नहीं, ले ले। दिल धड़कने का नाम लब डब होता है। तो अब जब कोई बच्चा बाहर से दौड़ता हुआ आएगा, अम्मा मेरा दिल धक 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 नहीं कर रहा है, अम्मा मेरा दिल लब डब कर रहा है। क्या कर रहा है? लब डब कर रहा है। थर्ड पॉइंट हमारा हो सकता है इसमें
क्या होगा? जो हमारा दिल होता है वो किस नस में 120 के प्रेशर से खून को ढकेलेगा, भेजेगा, और कौन सी नस में वापस बुलाएगा, ये भी पता होना चाहिए। और आखिर में हम लोग चलते चलते पता है दिल से लेकर पूरे नस की कनेक्शन करेंगे, जहाँ से जा रहा होगा फिर वहाँ पहुँचाएंगे, फिर वहाँ से वापस बुलाएंगे, फिर फेफड़े में ले जाएंगे, फिर से ऑक्सीजन मिलवाएंगे, दिल में भेजेंगे, पूरे शरीर में पहुँचाएंगे। पूरा कनेक्शन आज करके छोड़ने वाले हैं हम लोग, किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है। अब जिसमें ये जो हमारा दिल है, ठीक, इसके कितने चैम्बर? 4 चैम्बर होते हैं। तो जब ये हमारा खून किसमें जाएगा? पूरे शरीर के अंदर जाएगा। तो लिहाजा जब हमारा खून पूरे शरीर के अंदर में जाएगा तो बहुत प्रेशर होता है। क्या होता है? बहुत प्रेशर होता है। तो बहुत प्रेशर के लिए हमारी जो नसें होती हैं वो मोटी होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? मोटी होनी चाहिए। तो उन नसों का नाम होता है आर्टरी। क्या होगा? आर्टरी। दिस इज ऑल्सो नोन एज धमनी। क्या होगा? धमनी। क्या होगा? धमनी। और जिस चीज में वापस हमारा खून वापस दौड़ के आ रहा होता है उस नस का नाम क्या होगा? क्या होगा? वापस आकर यहां से एंट्री करेगा जो, उस नस का नाम क्या होगा? उसका नाम होता है वेन्स। क्या होगा? वेन्स। क्या होगा? इसी को हम लोग धमनी इसको हम लोग सिरा बोल लेते हैं। क्या होगा? ये सिरा होता है। अब जब कि प्यार मोहब्बत वाले जब हथवा के नस काटेंगे तो कौन सा नस काटते हैं? ये ऊपर जो हमारा दिख रहा है इस नस का नाम क्या होता है? वेन्स। जो ऊपर ही दिख रहा होता है। तो जब तुमको कोई अपना हाथ काट के दिखाए, नाम लिख के दिखाए, देखो मैंने तुम्हारा नाम लिखा है, तो ये कोई नाम लिखने की जगह नहीं होती है। उससे बोलो बहुत मुझे प्यार करते हो तुम, मेरे लिए नस काट दिया तुमने, तो ये वाला नहीं, इसके नीचे वाला जो टाइट टाइट नस है इसको काट के दिखाओ, कचकचा के। नस तो उधर कट गया, ये भी इधर कट गया। बस बोलो। अब यहाँ पे जोर से बोला जाएगा, जोर से बोलो, उसका क्या होगा? सब लोग बोलो क्या होगा? ठीक है, तुम लोग समझ गए वो का, कोई नहीं बोलेगा जय माता दी, तुम लोग सबके सब वही बोलोगे। ठीक है, किसी को कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कुछ भी हो तो बोल सकता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट की ओर बढ़ेंगे हम लोग। नेक्स्ट पॉइंट हमारा है, आपने हॉस्पिटल के अंदर कुछ ऐसा देखा होगा, कुछ ऐसा देखा होगा, जैसे ये हमारा ग्राफ है, ऐसे चलते 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 ऐसे गया, फिर चलते चलते ऐसे गया, फिर चलते 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 फिर कहीं पर होता है कि सीधा सीधा चलने लगता है। ये कौन सा ग्राफ होता है? कौन सा ग्राफ होता है ये ग्राफ कह रहा है अगर तुम्हारा ग्राफ इस हालात में चल रहा होगा, अगर तुम्हारा ग्राफ मशीन के अंदर इस हालात में चल रहा होगा, दैट मीन्स आपका दिल बहुत अच्छे से धड़क रहा होगा, आपका दिल बहुत ही अच्छे से धड़क रहा होगा। जैसे ये ऊपर नीचे हो रहा है, इसका मतलब आपका दिल धड़क रहा है। लेकिन जैसे ये सीधा सीधा चलने लगा, इसका मतलब आपका दिल धड़कना बंद हो गया है। सर जी गा गा के पढ़ा रहे हो, गा गा के नहीं पढ़ा रहे हैं, मजा आ रहा है, मजा दिला देते हैं तुम लोग को। ठीक है, इसका मतलब तुम्हारा दिल धड़क रहा है, तुम्हारी सांसें चल रही हैं, चल रही हैं, चल रही है। लेकिन मशीन के अंदर जैसे ही ये ग्राफ सीधा चलने लगा, इसका मतलब तुम्हारी जिंदगी की सांसें बंद हो चुकी हैं, तुम्हारी जिंदगी की सांसें बंद हो चुकी हैं, तुम्हारी जिंदगी की सांसें बंद हो चुकी हैं, तुम खत्म हो चुके हो। लिहाजा जो हमारा लाइफ होता है, हमारी जो जिंदगी होती है, एक आम इंसान की जो जिंदगी होती है, सेम ऐसे ही मैच करती है। कैसे? ऐसे ही मैच करती है कि आदमी का जो जीवन होता है हमेशा उतार चढ़ाव, उतार चढ़ाव, उतार चढ़ाव, उतार चढ़ाव, उतार चढ़ाव, उतार चढ़ाव होता ही रहता है।
इसीलिए जब आपकी ज़िंदगी में मुसीबत आए, परेशानी आए, कुछ भी आए, तो आपको घबराना नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि हमने एग्जाम्पल देख लिया है, ऊपर जो हमारी सांसें चल रही हैं ऊपर नीचे होती जा रही हैं, लेकिन जैसे ही सीधा हो गया हमारा जीवन समाप्त हो गया। किसी को समझ में आया? सबको समझ में आया? जैसे ही जीवन समाप्त हो गया तो आपकी ज़िंदगी में खुशी गम, खुशी गम, खुशी गम, कभी अच्छे दिन कभी बुरे दिन, लेकिन इस चीज़ से कभी हम लोग को घबराना नहीं चाहिए। अगर आपके जीवन में खुशी गम नहीं रहेगा, सीधा ही ग्राफ चलता रहेगा, इसका मतलब आपके जीने का कोई मतलब ही नहीं है। चुपचाप चले जाओ जंगल के अंदर, बैठो, आराम करो, बस खत्म। तो अब जब कभी भी आपके जीवन में दुख परेशानी है तो घबराना नहीं है, क्योंकि वो दिन हमेशा के लिए परमानेंट नहीं होता है, वो जाएगा, अच्छे दिन आएंगे। किसी को कोई दिक्कत, कोई परेशानी, किसी को भी? चलो अब आगे आ जाते हैं हम लोग, आगे चलें। अब हमारा होता है हमारे हार्ट के कितने चैम्बर, एकदम गोला नहीं बना लेते हैं लोग, ये भी गंदा बन गया, ठीक है। हमारे हार्ट के कितने चैम्बर होते हैं? कितने चैम्बर? 4, R1, R2, L1, L2। जो हमारे ऊपरी के दोनों भाग होते हैं, ऊपर वाले, ये वाले, ये जो दोनों ऊपर वाले भाग होते हैं, इनको बोला जाता है आर्टरी, आर्ट्रियोलस। क्या बोलेंगे? आर्ट्रियोलस। नीचे के जो दोनों भाग होते हैं इनको बोलेंगे वेंट्रिकल्स। क्या बोलेंगे? वेंट्रिकल्स। क्या बोलेंगे? वेंट्रिकल्स। सब लोग कंसेप्ट पे ध्यान देना। अगर कोई मुझे कमेंट में दिख गया करते हुए, सर जी वेंट्रिकल्स लिखा था, यहाँ पे आपने सी की जगह के लिख दिया, मौका समझदार है, लिख सकता है, कंसेप्ट पे ध्यान दे, इधर फटाफट आ जाओ। चलो, तो नीचे के दोनों चैम्बर होते हैं उनका नाम होता है वेंट्रिकल्स, ऊपर के दोनों चैम्बर होते हैं उनका नाम होता है आर्ट्रियोलेस। क्या नाम होगा? क्या नाम होगा? फटाफट बोलो। आर्ट्रियोलेस। क्या होगा? आर्ट्रियोलेस। किसी को कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। चलो, जो हमारे शरीर की सबसे छोटी नसें होती हैं, सबसे पतली, सर जी को सर ये कहाँ होती है? ठीक है, जब का रात भर तू चैटिंग करता है या तेरे आंख पे कोई मुक्का मार दिया ऐसे ऐसे, अम्मा होट इसको ना किए मत मोदी अम्मा, तो जब तुम्हारी आंखें लाल लाल हो जाती हैं, तुम्हारा जो स्केलरा है वो वाइट से रेड हो जाता है, तो उसके अंदर जो सबसे पतली वाले नसें थी, तुम्हारी आंखें नहीं लाल हो गई हैं, वहां की जो नसें थी उस नस के अंदर खून भरा हुआ है, तो वही पतली पतली नसें तुमको दिख रही है। सबसे छोटी नस कहाँ है? यहाँ पर देखो, कोई नस नहीं दिख रही होगी, लेकिन यहाँ पर काटोगे तो यहाँ पर खून निकलेगा, इसका मतलब यहाँ भी नस है, तो उन नसों का नाम होता है कैपिलरीज। क्या नाम होगा? कैपिलरीज। किसी को कोई दिक्कत है? कैपिलरीज। किसी को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। क्या नाम होगा? कैपिलरीज। कैपिलरीज। किसी को कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अब आगे आओ। जैसे इस कैपिलरी से खून वापस ही तो आना आएगा, आएगा कि नहीं आएगा? यहां से खून वापस जाए, यहाँ पूरे शरीर तक जाएगा, ऐसे वापस जाएगा, आएगा, फिर यहाँ से वापस आएगा, फिर यहाँ से वापस हमारे लंग्स में मिलेगा। खून भी में ब्लड के अंदर तुम्हारे ऑक्सीजन भी तो मिलाना है, मिलाना है। चलो हम लोग मिला लेते हैं। चलो
अब देखो इसके बाद में इसको हम लोग इधर लिख देते हैं। चलो तुम इधर आओ, इसको ये तो डिस्टर्ब करेगा। सबको पता तो चल गया है ना कि इसको हम लोग क्या बोलेंगे? नहीं, फिर भी इधर लिख देते हैं वेंट्रिकल्स। चलो वेंट्रिकल्स। अब देखो कैपिलरीज से हम लोग लेकर आते हैं, ठीक। कैपिलरीज के बाद क्या आएगा? क्या आएगा? क्या आएगा? हाँ वेनलेट्स। क्या आएगा? क्या आएगा? वेनलेट्स। वेनलेट्स के बाद वेन्स। वेन्स के बाद वेना कावा। वेना कावा बराबर है। सबको नसें याद होनी चाहिए। दिस इज द मेन टॉपिक। अगर आपको नसों के नाम नहीं याद है तो आपका कनेक्शन फेल्ड हो जाएगा और उसके अंदर शॉर्ट सर्किट हो जाएगा। खून जाने के बजाय राइट चैम्बर में चला जाएगा, नीचे वाले चैम्बर में, बोकी बोका भी, ठीक है। उसके बाद तुम लोग सब एक ही चीज याद करोगे, जब कम पड़ जाए सांसें तुम मेरा दिल बन जाना। दिल से सांस लिया जाता है? जब कम पड़ जाए सांसें तुम मेरा फेफड़ा बन जाना। ये गाना सही होता है। ये गाना लिखने वाले सबके सब गलत हैं। सर हम लोग अपना गाना नहीं लिखेंगे, फिर से नए सिरे से। जब कम पड़ जाए सांसें तुम मेरा फेफड़ा बन जाना। सांसें वहीं से तो आएगी मोकी, दिल से तो खून आता है। तो सांस लेगी बाहर छोड़ेगी, खून निकल रहा है सर, तो गाना ही तूने वही सुना है, फेफड़ा बन जाना। आगे आओ। तो सबसे जो हमारी छोटी नसें थी वहां से खून वापस आ रहा है, आ रहा है। खून हमारा वापस आ रहा है। पहले कैपिलरीज, वेनलेट्स, वेन्स, वेना कावा। किसी को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। किसी को कोई दिक्कत है कमेंट में बताओ फटाफट, ठीक है। अब इसके बाद में यहां से वेना कावा से हमारा ब्लड जाएगा और राइट चैम्बर से इंटर करेगा। इतनी दूर से नहीं करेगा सर जी, बताओ ये इतनी दूर से इंटर कर रही हो तो जाएगा और राइट चैम्बर से एंट्री करेगा, ठीक है। किसी को कोई दिक्कत होनी भी नहीं चाहिए। चलो इसका कनेक्शन चेंज कर लेते हैं हम लोग थोड़ा। ब्लैक आ जाओ। अब जब यहां से तुम्हारा ब्लड आ गया, ये देखो यहाँ पे आ गया। अब यहां से तुम्हारा वाल्व होता है ऐसे, ये ऐसे जाएगा। खून यहाँ आ सकता है, यहाँ आने के बाद में यहाँ इंटर होगा, लेकिन जब यहाँ से फिर से पंप करेगा तो वापस सीधा कहाँ जाना चाहिए? हमारा इधर जाना चाहिए। और यहाँ पे हम लोग बना देते हैं अपना फेफड़ा, ठीक। फेफड़ा बना लो। सर जी मेरा फेफड़ा भी हो गया, किसी को कोई दिक्कत? अब जब तुम्हारा ब्लड इसमें आया फिर वापस इसमें आ गया, राइट एट्रियम में आया था, फिर एट्रियम से नीचे आया वेंट्रिकल्स में। इसको हिंदी में अलिंद बोलते हैं। इसको नीचे नीचे वाले को नीले बोलेंगे, अलिंद और नीले। चलो मौका इधर आओ। अब तुम्हारा खून जब सबसे छोटी नसें से उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, फिर यहां से आके तुम्हारे दिल में घुस गया। कौन घुस गया दिल में? खून घुस गया। खून घुस गया तुम्हारे दिल में। अब जब तुम्हारे दिल के अंदर राइट चैम्बर में खून आया, फिर यहां से रिसीवर चैम्बर में चला गया, R2 में, वेंट्रिकल्स में चला गया, नीले में चला गया। अब जब वापस यहां आया, जब फिर से पंप होगा और वापस कहीं इसी में चला गया, तब क्या होगा? तब सीधा गाना याद आएगा। गाने का नाम तुम बताओ। सर जी तुम गाना भाई सुना है लागा सर बेर बेर। मैं नहीं सुनाऊंगा गाना, तुम बताओ गाने का नाम क्या होगा यहाँ पर। तो यहां जब खून आया इसमें नीचे आ गया, जब फिर से पंप करेगा तो दोबारा खून इसमें ना जाकर हमारे इसमें जाना चाहिए। तो यहाँ पर हमारे वाल्व लगा होता है। क्या लगा हुआ होता है? वाल्व लगा हुआ होता है, जिसको तुम लोग ढक्कन बोल सकते हो। क्या बोलोगे? वाल्व। वाल्व लगा होता है एंड द वाल्व नेम इज ट्राइकस्पिड वाल्व। किसी को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए।
किसी को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, वो की कनेक्शन फेल नहीं होना चाहिए हमारा। एक भी कनेक्शन फेल हुआ तो दिल ओ खून पहुंचने को जाए, नस में पहुंच जाएगा, फेफड़े में। ओके, चलो सब लोग आओ, फटाफट आओ, जल्दी से आओ। अब बता बोका, अब क्या होना चाहिए? सर जी आगे बताओ, तब हम जान पाएंगे, मुझे तो कुछ आता नहीं है। अब तुम्हारा खून जब यहां आया, यहां से रिसीवर चैम्बर में गया, फिर यहां से तुम्हारा ब्लड पंप होके फेफड़े में जाएगा। कहां जाएगा? लंग्स में जाएगा। कहां जाएगा? लंग्स में जाएगा। सर जी आपने खून को दिल में घुसेड़ा, दिल से निकाल के फेफड़े में घुसेड़ा, इसका मकसद क्या था? मकसद सुन लो, मकसद सुनो। एक होता है आर्टरी, एक होता है वेंस। ठीक, जो आर्टरी होता है इसमें ऑक्सीजनेटेड ब्लड बहता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड बहता है। जो हमारा वेंस होता है इसके अंदर डीऑक्सीजनेटेड बहता है। किसी को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। सर जी बोल का हम जान ही नहीं पावा, सुन ले वो का। ऑक्सीजनेटेड का मतलब जिसके अंदर ऑक्सीजन मौजूद हो, उस ब्लड का नाम ऑक्सीजनेटेड होता है, जिसके अंदर ऑक्सीजन मौजूद होता है। और जिस ब्लड के अंदर ऑक्सीजन नहीं होता है उसका नाम डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। समझ में आया? सर इतना इजी था, वहीं बता देते, यहाँ आने की क्या जरूरत थी? मौका इस तरह, लेकिन तुमको समझ में नहीं आता। ठीक, तो ये जो हमारा लंग्स है, ठीक है, क्या है? लंग्स है। तो जब तुम्हारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, ये वाला ब्लड तुम्हारा लंग्स में जाएगा, तो लंग्स में जाने के बाद में ऑक्सीजन मिला लेगा। क्या मिला लेगा? ऑक्सीजन मिला लेगा, और वापस आर्टरी में आएगा। तो मतलब ऑक्सीजन लेके और ऑक्सीजनेटेड वाले में चला जाएगा। तो अब हम लोग फिर से अपने कनेक्शन की तरफ वापस आते हैं। किसकी तरफ? कनेक्शन की तरफ वापस आ जाओ। पूरे नस से दिल का कनेक्शन मिलाना है। ठीक है, चलो अब जब यहां से हमारा ब्लड यहां आया, रिसीवर चैम्बर में रिसीव हुआ, पंप होके फेफड़े में चला गया। यहां से वापस जब ब्लड हमारा निकला तो कहां चला गया? फिर से चला गया दिल में, फिर से चला गया दिल में। कहां चला गया? फिर से चला गया दिल में। अब यहां पर भी हमारा वाल्व होता है। अब यहां से जब दोबारा पंप करेगा तो दोबारा तुम्हारा खून कहां जाना चाहिए? बाहर जाना चाहिए। कहां जाना चाहिए? बाहर जाना चाहिए। यहां से इसमें तुम्हारा एंट्री किया, फिर इधर से इधर एंट्री किया। अब जब यहां से तुम्हारा ब्लड वापस जाना शुरू होगा, फिर यहां से तुम्हारा जाएगा। अब इसको हम लोग इरेज कर लेते हैं पहले, बाकी तरह से। चलो, लंग्स से हमारा ब्लड निकला, हमारे लेफ्ट वाले आर्ट्रियोलस में गया। लेफ्ट वाले आर्ट्रियोलस के बाद में लेफ्ट वाले वेंट्रिकल्स में गया। कहाँ गया? लेफ्ट वाले वेंट्रिकल्स में गया। लेफ्ट वेंट्रिकल से खून हमारा जो पंप हुआ, इसकी जो परत होती है लेफ्ट वाले वेंट्रिकल्स की, लेफ्ट वाले वेंट्रिकल्स की, इसकी जो मसल्स होती है ये थोड़ी मोटी होती है। क्या होती है? मोटी होती है, ठीक होती है। क्यों? क्योंकि इस साइड से ब्लड को बहुत तेजी से पंप करना रहता है, 120 के प्रेशर से पंप करना रहता है। इसीलिए जो इस साइड की मसल्स होती है, कार्डियक मसल्स, वो थोड़ी मोटी होती है। क्या होती है? वो थोड़ी मोटी होती है। क्या होती है? इस मसल्स का क्या नाम होता है? मसल्स का नाम क्या होगा? इसका नाम क्या होगा? जो हार्ट होता है ये किस मसल से बना हुआ होता है? कार्डियक मसल से बना हुआ होता है। कार्डियक मसल से बना हुआ होता है। इसको डॉक्टर को क्या बोलेंगे? जो हार्ट का डॉक्टर होता है इसको क्या बोलेंगे? तुम्हारा मसल्स
कार्डियक मसल से बना हुआ होता है, और जब तुम्हारा डॉक्टर होगा तो इसी से रिलेटेड हम लोग नाम रख देते हैं, एंड द नेम इज कार्डियोलॉजिस्ट। क्या नाम होगा? कार्डियोलॉजिस्ट। क्या नाम होगा डॉक्टर का? कार्डियोलॉजिस्ट। तुम्हारा हृदय जो होता है, दिल होता है, कौन से मसल्स से बना हुआ होता है? कार्डियक मसल्स से बना हुआ होता है। किससे बना हुआ होता है? कार्डियक मसल्स से बना हुआ होता है। बीच बीच में टॉपिक आता जा रहा है, तुम लोग समझते जा रहे हो। अब चलो यहाँ पर आ जाओ। हमारी जो सबसे छोटी नसें थी, उससे बड़ी नस में गई वेनलेट्स में, फिर वेंस में, फिर वेना कावा में, फिर यहाँ से डायरेक्ट हमारे राइट वाले आर्टियोलस में, आर्टियोलस से रिसीवर चैम्बर में, राइट वेंट्रिकल्स में, फिर वहां से पंप हुआ हार्ट वो लंग्स में गया। लंग्स में इसलिए गया कि तुम्हारे ब्लड के अंदर ऑक्सीजन मिलाना है। इस टॉपिक के बाद में आप लोग को पूरा लंग्स क्लियर करवा देंगे, ठीक है? चलो, लंग्स में गया तुम्हारा खून, क्यों? क्योंकि उसमें ऑक्सीजन मिलाना है। इसमें ऑक्सीजन मिलाने के बाद में लेफ्ट आर्टियोलस में आएगा, लेफ्ट आलिंद में आ गया, उसके बाद में रिसीवर चैम्बर में गया, लेफ्ट वाले वेंट्रिकल्स के अंदर। अब यहां से पंप हुआ, अब कहाँ जाएगा? इस यहां से पंप, तुम्हारे ब्लड और हार्ट से खून निकला, कहाँ जाएगा? एरोटा में जाएगा। कहाँ जाएगा? एरोटा में जाएगा। कहाँ जाएगा? कहाँ जाएगा? एरोटा। नेक्स्ट इसके बाद बोलेंगे, एरोटा के बाद में, एरोटा के बाद में सर जी आर्टरी में जाएगा सर। उसके बाद में आर्ट्रियोलस में जाएगा सर। उसके बाद में कैपिलरीज। दिल का कनेक्शन पूरा हो चुका है। एक बार अच्छे से समझने की जरूरत है। हिंदी में समझा देते हैं, समझ ले वो की हिंदी में समझ। कैपिलरीज, कैपिलरीज के बाद में तुम्हारा कौन सा नस आएगा? कौन सी नस आएगी वो की? कौन सी नस? हाँ, छोटी सिरा, फिर सिरा, फिर महासिरा, फिर जाएगा राइट वाले अलिंद में, फिर राइट वाले नीले में, फिर हमारे फेफड़े में, फिर फेफड़े से लेफ्ट वाले अलिंद में, फिर लेफ्ट वाले नीले में, फिर यहां से निकला, फिर कहां जाएगा? महासिरा, सिरा, छोटी सिरा, खत्म। दिल का कनेक्शन खत्म। दिल का कनेक्शन खत्म तुम्हारा। तो हमारा जो है पूरा जो हमारा हार्ट है, आप लोगों को अच्छे से क्लियर हो गया होगा। ऐसे ही कनेक्शन तुम लोग अपने डायग्राम में बनाओ, कॉपी में बनाओ, A4 साइज वाले पेपर में बनाओ, उसको पेस्ट कर दो ऐसे, जैसे उधर नजर पड़े ये दिल हुए, पढ़ लिया हम, अब डॉक्टर बन गए ना हम। मेरा बच्चा कोई डॉक्टर नहीं बनेगा, जितने मेरे स्टूडेंट से कोई डॉक्टर नहीं बनेगा। सर जी काहे नहीं बनेगा? तुम लोग जब डॉक्टर बन जाओगे, ऑपरेशन करोगे, जाके मरीज का ऑपरेशन करने के बाद वापस आओगे, जेब चेक करोगे, अरे किडनी तो वापस लेके आ गए, पकड़ वापस डाल दे। मेरा बच्चा कोई डॉक्टर नहीं बनेगा, पता चलेगा कैंची अंदर भूल के आए गए हैं, टाँका लग गया, फिर से फाड़ो, कैंची मेरा निकालो वापस। कोई बच्चा नहीं बनेगा मेरा डॉक्टर। चलो आगे आओ। अब हमारा हार्ट क्लियर हो चुका है, इसके बाद में हम लोग अपना लंग्स क्लियर करेंगे। हार्ट के बारे में अगर जो कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेश्चन है, तो आप लोग कमेंट में पूछ सकते हैं या फिर ऑफलाइन क्लास के अंदर पूछ सकते हैं, ठीक है? चलो नेक्स्ट टॉपिक हम लोग लंग्स से समझेंगे, वो भी थोड़ी देर के बाद।